ये छोटा सा डिवाइस जो मेरे हाथ में देख रहे हो, ये 15 से 20 हज़ार आपकी मोटरसाइकिल में बचा सकता है। कैसे, आइए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ और अपनी वर्कशॉप में डिटेल में समझाता हूँ कि कैसे ये डिवाइस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मोटरसाइकिल के लिए। हर राइडर चाहता है कि उसकी मोटरसाइकिल में ECU बहुत लंबे टाइम तक चले, इंजेक्टर बहुत लंबे टाइम तक बढ़िया रहे और फ्यूल पंप में कोई दिक्कत ना आए। पर ये सब चीज़ें जब ही हो पाती हैं बढ़िया तरीके से जब आप मोटरसाइकिल की केयरिंग कर रहे हो, सर्विस टाइम से करा रहे हो, और सबसे बड़ी बात, आफ्टर मार्केट में जो भी चीज़ आप लगवा रहे हो मोटरसाइकिल के अंदर, वो बहुत ही सही तरीके से सावधानी से लगवाओ। क्योंकि बहुत सारे मैकेनिक हैं जो मोटरसाइकिल में बाहर से आफ्टर मार्केट से चाइनीज़ पार्ट फिट कर देते हैं, बट बहुत ऐसे कम मैकेनिक हैं जो चाइनीज़ पार्ट को भी एक सेफ्टी के तौर पर फिट करते हैं। कैसे करना क्या है, बहुत सिंपल है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, आइए। और आपको पता है ये सारी चीजें आप करवाओ, मना नहीं है, पर इन सभी चीजों से बच सकते हो आप, इस खर्चे से बच सकते हो। कैसे, इसकी हेल्प से। क्योंकि भाई ये फूक गया ना, ये बहुत महंगा है और इसकी मैग्नेट कॉइल बहुत महंगी है, और सभी गाड़ी जितनी BS6 गाड़ियां हैं उन सभी की मैग्नेट कॉइल, ECU, फ्यूल पंप, इंजेक्टर, ये सब चीजें बहुत महंगी आती हैं। हमारी खुद की लापरवाही हमारी मोटरसाइकिल में 10 से 15 हज़ार का खर्चा देती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी मोटरसाइकिल जो नया परचेस करते हैं, BS6 गाड़ी आजकल सभी को पता आ रही है, और जैसे ही मोटरसाइकिल परचेस करते हैं तो हमारे अंदर हुड़दंग होती है कि हाँ, हमें मोटरसाइकिल के अंदर चाइनीज लाइटें लगवानी है, चाइनीज इंडिकेटर लगवाने हैं, और सबसे बड़ी बात, चाइनीज हेडलाइट के अंदर बल्ब लगवाना है। अब ये सारी ही चीजें हम आफ्टर मार्केट लगवाते हैं, जिसकी वजह से मैकेनिक जो करता है वो अपनी मोटरसाइकिल की वायरिंग में छेड़छाड़ करता है। हर एक राइडर चाहता है शॉर्ट सर्किट से बचना और अपनी मोटरसाइकिल के खर्चे को बचाना। बता देता हूं, कोई भी राइडर शॉर्ट सर्किट से नहीं बच सकता है, बट इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। शॉर्ट सर्किट होने पर आपका कोई नुकसान ना हो, इसके लिए आप अपनी मोटरसाइकिल की वायरिंग में एक सेफ्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, उसका नाम है फ्यूज बॉक्स। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर प्रॉब्लम होती कहाँ है। जब भी आप मोटरसाइकिल के अंदर कोई चाइनीज बल्ब, चाइनीज इंडिकेटर, चाइनीज लाइट लगवाते हो ना, तो उसका जो करंट होता है वो मैकेनिक ज्यादातर क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं या फिर हैंडल लॉक से कनेक्ट कर देते हैं। उसकी डायरेक्ट जो वायर होती है वो, बस आपको डायरेक्ट वायर के अंदर आपको क्या करना है, ये फिट करवा देना है। ये सिंपल सा सॉल्यूशन है, ये फिट कर देना है डायरेक्ट वायर के अंदर। एक सिंगल वायर के अंदर आपको एक साइड से ये फिट करना, दूसरी साइड से ये फिट करना। अगर भविष्य में कभी कल को कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है आपकी गाड़ी के अंदर बात नहीं कर रहा मैं, आपकी मोटरसाइकिल के अंदर जो पार्ट आप फिट कर रहे हो उसकी बात कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, आपकी मोटरसाइकिल में ये फ्यूज बॉक्स उड़ जाएगा, ना कि आपकी मोटरसाइकिल में आपकी गाड़ी की वायरिंग खराब होगी, ना कि वायरिंग डैमेज होगी। तो इसका बहुत ध्यान रखना। और हाँ, ये एक चीज़ और समझना जरूरी है। देखो, तो फाइनली ये जो इंडिकेटर है, ये मान के चलते हैं कि ये लोकल चाइनीज इंडिकेटर है। अभी हम इस मोटरसाइकिल के अंदर अलग से ऐड ऑन करवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मोटरसाइकिल की वायरिंग में फॉल्ट ना आए, और हमारी मोटरसाइकिल की ट्रिप के दौरान अगर कोई प्रोडक्ट शॉर्ट होता भी है तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ईजी वे में अपनी मोटरसाइकिल को चला सकें। ये जो इंडिकेटर है इसको इस तरीके से लगाता है बाहर का मैकेनिक। ये इंडिकेटर ये लिया, ये लाइट की बात कर रहा हूँ मैं, ये लाइट ली, इसका एक अर्थ की वायर अर्थ में लगाई, ठीक है, और एक जो मेन वायर है वो हमारे प्लस वाले वायर में लगा दी बैटरी के, या फिर लॉक के वायर में लगा दी। अब मैं आपको क्या चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं आपको ये चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ, पास आओ मैं दिखाता हूँ। ये देखो, अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, अब आपने करना क्या, ये वाली जो वायर है ग्रीन कलर की, मैं किसी भी इंडिकेटर या किसी भी लाइट की बात कर रहा हूँ, हर एक लाइट के ना 2 ही वायर होते हैं, मेन वायर होती है एक, और बाकी होती है अर्थ की वायर। अर्थ की वायर को तो देखो यार, पूरी की पूरी मोटरसाइकिल में हर जगह अर्थ ही आता है, ग्राउंड पे काम करती है। जो बैटरी का माइनस का वायर होता है ना, वो हमारी मोटरसाइकिल की चेचिस पे लगता है, ठीक है, तो ये तो साइड ही कर देते हैं। अब बात करते हैं मेन तार की। तो मेन तार आपने करना क्या है, मेन तार को आपने फ्यूज वाले बॉक्स के अंदर 2 तार होती हैं, एक तार को यहाँ कनेक्ट करना है, डायरेक्ट बैटरी में नहीं देना है, और आप चाहो तो उसके बाद दूसरी जो वायर बचती है उसको बैटरी में दे सकते हो, या फिर आप लॉक वायर में दे सकते हो। अब यहाँ पे होगा क्या, बहुत ही सिंपल वे में समझाता हूँ। मान के चलो रास्ते में गाड़ी की अंदर ये प्रोडक्ट फूक गया, खराब हो गया, तो ये डायरेक्ट आपकी मोटरसाइकिल में नहीं है, ये डायरेक्ट आपकी मोटरसाइकिल की जगह फ्यूज बॉक्स में है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर शॉर्ट सर्किट होगा, क्योंकि ये आपकी मोटरसाइकिल में कनेक्ट है, तो होगा क्या, ये देखो, मैं पास में दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे ही वो मोटरसाइकिल का प्रोडक्ट शॉर्ट होगा जो आपने लगाया है, ये जो फ्यूज होता है ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये शॉर्ट होगा, आप सोचोगे यार ये जो मेरी मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम आई है, ये कहीं ना कहीं इस वजह से आई है क्योंकि यहाँ पर ही कहीं फ्यूज हमारा खराब हुआ है। तो ये चीज़ आपको मैं बार बार इस चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपने क्या करा, फ्यूज वापस लगाया और वापस अपनी मोटरसाइकिल राइड एंजॉय करी, पर दोबारा फ्यूज फूक गया, तो क्या होगा, आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी कि हाँ, ये जो मैंने प्रोडक्ट बाहर से लगवाया था खराब हो चुका है। अब उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, फ्यूज की जो लाइन होती है इसको हटा के यहाँ पे टेप लगा दोगे, उसके बाद इजी वे में अपनी मोटरसाइकिल की राइड को आराम से एक्सपीरियंस करोगे। अब मान के चलो फ्यूज बॉक्स मैंने नहीं लगाया होता तो क्या होता क्या, बैटरी के अंदर जो वायरिंग हमने डाली होती है यहाँ से, और पूरी कंप्लीट बैटरी शॉर्ट करती है, और गाड़ी की जो वायरिंग होती है उसको शॉर्ट कर देती, फ्यूज बॉक्स को शॉर्ट कर देती। अब काफ़ी सारे लोगों के मन में आ रहा होगा फ्यूज तो ऑलरेडी गाड़ी में होते हैं। मैं बता देता हूँ, आप इसका वायर ना बैटरी में कनेक्ट कर रहे हो, गाड़ी की वायरिंग में कनेक्ट नहीं कर रहे हो।
ये चीज़ ध्यान रखना। और जब बैटरी में कोई वायर कनेक्ट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी मोटरसाइकिल के अंदर फॉल्ट होगा ही होगा, शॉर्ट सर्किट होगा ही होगा, आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक राइडर के लिए समझने के लिए। जब भी मोटरसाइकिल में कोई भी पार्ट फिट कराओ, चाहे मोबाइल चार्जर ही सही, ये छोटा-सा डिवाइस अपनी मोटरसाइकिल में ज़रूर लगाओ। तो भाई छोटे से डिवाइस के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नॉलेज दी गई है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।